मुझे ये कहा करती थी वो अक्सर कि मुदी में थल्ले मार गई तो उनके उत्ते पता ही नहीं चल रहा कि दादों की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो नीचे आ जल्दी से। तो मैं ऐसा नीचे आया तो उनके कमरे में ना वो सब मेरी भाभी और बहनें बैठी ना, वो सूरह यासीन पढ़ रहे थे कि भाई आखिरी वक्त है, तो वो पढ़ रहे थे। तो मैंने सर आके देखा तो बेड पे लेटी हुई थी, तो मैं कमरे में यूँ एंटर हुआ हूँ, तो यूँ उन्होंने मेरी तरफ देखा है। और उसके बाद ना ये तो पैरालिसिस था उनका, उल्टा हाथ तो चलता नहीं था, तो ये हाथ उन्होंने यूं करके किया है। और मैं आया और मैं अपनी माँ के ऊपर ना लेट गया, तो मैं वो हाथ फिर मैं बेहतरीन इस्त्री करना मैंने अपने बड़े भाई से सीखा था। वो बड़ी अच्छी इस्त्री करते, तो मैंने कपड़े इस्त्री करना भी सीखा। वो माँ ने सिखवाया कि नहीं, सीखो कपड़े खुद कैसे इस्त्री करना। हालांकि धोबी पे जाते थे उस ज़माने में, लेकिन घरों में जब इस्त्रियाँ आ गई थी, तो आप ये देखें कि एक मतलब कि मेरी माँ ने सारे काम सिखाए। जितने जो सलीका है तुम्हारे अंदर, ये सब माँ का सिखाया सर ये माँ की जो मैं पूछूं सर इसका फायदा एक मैं बताऊंगा। फील्ड में मुझे क्या फायदा हुआ कि आप ये देखें कि मैं मतलब कोई भी कैरेक्टर मिले, नान भाई का मिले मुझे, कोई उनका सब्जी हांडी होटल वाले का मिल जाए, वेटर का मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो वो माशाल्लाह। अब तो महमूद तुम्हारे ऊपर कैरेक्टर लिखवाने चाहिए कि अब तो आप माशाल्लाह अभी बड़ा। ये मुझे बताएं कि ये जो आपकी शख्सियत है, इसमें आप अपने वालिद और वालदा का कितना कितना हिस्सा देखते हैं? कि अगर आपको मैं सच्ची सच्ची पूछूं तो आप कहें कि जी 60% मेरे फादर हैं और 40% मेरी माँ है। किस तरह से आप इसको रेशो भी देखते हैं? सर मैं तो दोनों को 50-50 दूंगा। हाँ, उसकी वजह ये है कि अगर वालिद साहब मेहनत नहीं करते और वो हमें बकअप नहीं करते, इनकरेज नहीं करते, और हमारे लिए जो कुछ उन्होंने किया दिन रात मेहनत, अगर वो नहीं करते तो वालदा के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात भी है। तो दोनों पहिए बराबर मैं समझता हूँ, लेकिन कि कंट्रीब्यूशन। 5 बच्चों को पालना सर आप देखें ना, हाथ पैसे तो ला रहा है वो, तो चलो वो तो जो है सो है, वो कर रहे हैं, लेकिन 5 बच्चों को पालना जमाने में अभी भी वो कहते थे काटे गए तो 7-8 तेरे बच्चे होने चाहिए। जो पाल रही होती है उसके लिए एक भी बहुत होता है, उसके लिए एक भी। लेकिन तो सर हमारी माएँ, मैं उनके क्या माशाल्लाह, मेरी वालदा जो थी वो बताती थी कि मैं उस जमाने में तीसरी मंजिल पे छतों पे भी लोग सोते थे। हाँ बिल्कुल। तो जब वो शादी नहीं हुई थी तो वो बताती हैं कि मैं 2 बाल्टियां बड़ी वाली पानी की उठा के और वो तीसरी मंजिल पे लेके जाती थी, और मैं वो छिनका करती थी, और रात को वहाँ चारपाइयाँ बिछती थी, क्योंकि ये बड़ी बेटी थी और बड़े भाई के साथ मिलके ये दोनों ये काम किया करते थे। तो मेरी माँ में एनर्जी माशाल्लाह बहुत थी एंड तक। तो वो उन्होंने काम खुद से देखे ना, हार्ड वर्किंग पर्सन, सुबह से लेकर रात तक यार काम करने, फिर इनको आदत हो जाती है हमारी। फिर वो सर यूज तो फिर वो काम कुछ ना कुछ कभी करती भागी नहीं रहती थी सर। इतने मेहमान भुगताए उन्होंने, तो वो सर माँ। सर मैं समझता हूँ, एक आखिरी बात कर दूँ कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जो बेहतरीन तोहफा दुनिया में अगर है वो माँ है। और ये मखलूक़ात के लिए, इसमें तमाम मखलूक़ात आ जाती हैं। आप देखें जानवरों की भी अगर आप देखें सर, माँ जो है ना वो प्रोटेक्टर है बेसिकली, वो प्रोटेक्ट करती है। मैं सर नेशनल ज्योग्राफी पे एक देख रहा था, एक मुर्गी है, उसके साथ छोटे छोटे चूजे बच्चे ना वो लेके बैठी हुई है। एक सांप काला नाग कहीं से आ गया वो बच्चा पकड़ने के लिए। सर मैं उस मुर्गी का जो एक्सप्रेशन था, जिस तरह वो झपटी है उस सांप के ऊपर, जिस तरह उसे ठूंगे मार मार के उसको भगाया, सर सांप तो खा जाता है सर। माँ तो वो माँ का जो आंसर था ना उसमें, वो इतना सर जबरदस्त था। तो मैं कहता हूँ कि आप जानवरों की, चरिंदों की, परिंदों की, आप और इंसान अशरफुल मखलूक़ात, माँ सर एक बहुत आला तोहफा है अल्लाह की। हमें अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, उनकी खिदमत करना चाहिए, और आपके जो बच्चों की माँ है सर उसकी भी बहुत इज्जत। आई एग्री, क्योंकि वो भी माँ है, वो भी माँ है। आप एक माँ की गोद से निकलते हैं तो बीवी के पास जब आते हैं, तो वो जब आपके बच्चों की माँ बन जाती है तो सर उसका भी बहुत। आई एग्री, मैं 100% एग्री करता हूँ सर। वो माँ बड़ा अच्छा फलसफा आपका। जी ख़वातीन के साथ बातें हो रही हैं महमूद से, तो एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर प्लीज। मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि माँ के साथ जाहिर है अब तो चली गई माँ, तो टाइम भी हमारे पास कम, लेकिन आप अपनी वालदा को अब याद करते हैं तो क्या रिग्रेट्स हैं कि क्या कर नहीं पाए एक बेटे की ऐसी कि आप समझते हैं कि आप
बहुत ज़्यादा खुशनसीब थे और आप जो हो सका माँ के लिए हमने किया। सर हम सब आखिरी वक्त में सर पैरालिसिस हो गया था उनको, तो 2 साल तकरीबन वो बेड पे रही हैं। लेकिन सब बहन हमने कोई उनको मतलब है कोई नर्स नहीं रखवाई, कोई कुछ नहीं किया। 2 साल हम सब बहन भाइयों ने घर में उनकी खिदमत की है सब में। मैं ज़रा कम की, मैं मानता हूँ, इसलिए मुझे रिग्रेट है कि मैं उस तरह से नहीं कर पाया माँ की खिदमत, लेकिन मेरे बहन भाइयों ने बहुत खिदमत की है माँ की। और लेकिन मुझे ये कहा करती थी वो अक्सर कि मुदी में थल्ले मार गई तो उनके उत्ते पता ही नहीं चल रहा। तो बारह में आप थे उस आखिरी दिनों में साथ थे ना? जी सर, मैं आखिरी बस वो एक बात आपको बता दूं, मैं ऊपर सोया हुआ था, शूटिंग करके आया था सुबह लेट काफ़ी। तो मैं ऊपर, भाई ने आके मुझे उठाया जल्दी, कि पता नहीं वाइफ ने, अमरीन ने मुझे आके उठाया कि दादो की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो नीचे आ जल्दी से। तो मैं ऐसा नीचे आया तो उनके कमरे में ना वो सब मेरी भाभी और बहनें बैठी ना, वो सूरह यासीन पढ़ रहे थे कि भाई आखिरी वक्त है, तो वो पढ़ रहे थे। तो मैंने सर आके देखा तो बेड पे लेटी हुई थी, तो मैं कमरे में यूँ एंटर हुआ हूँ, तो यूँ उन्होंने मेरी तरफ देखा है। और उसके बाद ना, ये तो पैरालिसिस था उनका, उल्टा हाथ तो चलता नहीं था, तो ये हाथ उन्होंने यूँ करके किया है। और मैं आया और मैं अपनी माँ के ऊपर ना लेट गया, तो फिर वो हाथ आप कितने बेबस होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ, उसकी दुआओं में फजीलत है बड़ी, खिदमत कर लो उसकी, वक्त ये है अभी। कुछ नहीं कर लेकिन तू कितना खुशनसीब है कि तेरा ही इंतजार करी थी। आज मैं हमने पिछले दिनों इजाज़ असलम का किया, उसने मुझे बताया कि उसके वालिद इंतज़ार करते रहे उसको। हाँ जी, हाँ जी। उसको फ़ोन किया उन्होंने कि यार, तो वो हालांकि उनको उन्होंने मना किया कि तू ना आ, हाँ जी। लेकिन उसको ये शक था कि उन्होंने फ़ोन किया। थैंक यू वेरी मच महमूद, आई एम वेरी वेरी सर थैंकफुल। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी माँओं की वो, क्योंकि सर माँ जो है इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल, उनकी दुआएं लें, उनकी खिदमत करें अगर आपके पास वो है। मेरा तो सबको यही पैगाम है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी यू आर मच। वेलकम। थैंक यू महमूद, आई लव यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि हमें इस किस्म की यादें जो है ना लेके आके, मुझे क्या करें, आई नो, क्योंकि जो चला गया ना उसको, वो तो एक ऐसा खजाना हो जाता है। आई नो सर। तो ये यादें आपने देखा महमूद को, और ये महमूद हो या कोई भी हो, हम माओं के सामने अपने बच्चे हैं बस, छोटे से। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अगले प्रोग्राम तक हमें फिर ज्वाइन करेंगे।